हेलो फ्रेंड्स। आज 6 अगस्त है। 6 अगस्त जो है हिरोशिमा डे के नाम से ऑब्ज़र्व किया जाता है वर्ल्ड में। काफ़ी रेलेवेंस है इसका मैनकाइंड की हिस्ट्री में। काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। काफ़ी ड्रेडफुल इंसिडेंट था जिसके लिए हिरोशिमा डे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिरोशिमा डे से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स बन सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात करें हिरोशिमा डे बनाया क्यों जाता है। 6 अगस्त 1945 को जो है यूएस ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था। 2 बॉम्ब उन्होंने ड्रॉप किए थे, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को उन्होंने किया था हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को पर उन्होंने किया था नागासाकी पे। ओके, तो इसलिए इसको 6 अगस्त को हिरोशिमा पे ड्रॉप किया था, इसलिए इसे हिरोशिमा डे बनाया जाता है, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, क्यों किया था ड्रॉप? उसका रीज़न ये है कि दोनों ही जो हैं वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और यूएस जो है जापान से अनकंडीशनल सरेंडर चाह रहा था, अनकंडीशनल सरेंडर एक्सपेक्ट कर रहा था, जो जापान करने को रेडी नहीं था। और अगर जापान सरेंडर नहीं करता दैट मीन्स वॉर कंटिन्यू होनी थी एंड यूएस वांटेड टू एंड द वॉर। तो फिर उन्होंने जो है इस इंसिडेंट को प्लान किया। एक प्रोजेक्ट के अंदर ये प्लान किया गया था एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मेशन और ड्रॉपिंग। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनहट्टन 1945 अंडर ओपनहैमर, रॉबर्ट जे ओपनहैमर। कोइंसिडेंटली मूवी भी अभी आई हुई है ओपनहैमर, आप देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी, हाउ इट टुक प्लेस, कैसे प्रोजेक्ट ने काम किया एंड फाइनली क्या क्या हुआ। ओके, काफ़ी ड्रेडफुल इंसिडेंट था ये। इस वॉर के बाद, मतलब प्री दिस इंसिडेंट एंड पोस्ट दिस इंसिडेंट, नज़रिए बदल गए दुनिया के इन टर्म्स ऑफ वॉर, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, डिज़ास्टर्स, मैन मेड डिज़ास्टर्स, इन टर्म्स ऑफ वेपन, कितना क्या डिज़ास्टर किया जा सकता है, ये लोगों को पता चला। काफ़ी ड्रेडफुल इंसिडेंट था ये। 1,40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मोर देन 35,000 गॉट इंजर्ड। 62,000 62,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई थी। बहुत ही हैवी इम्पैक्ट था इसका। जहाँ पे बॉम्ब गिरा था उसके अराउंड 60 किलोमीटर्स तक इसका इम्पैक्ट फील किया गया था। ऑलराइट, ये थी इसकी पूरी हिस्ट्री। इससे रिलेटेड हम कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़, डेट इम्पॉर्टेंट है। 6 अगस्त, हिरोशिमा रिमेम्बरेंस डे, हिरोशिमा स्मरण दिवस इसे कहते हैं। ओके, 78th एनिवर्सरी थी ये। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, 78th एनिवर्सरी थी ये। ओके, जापान ने मार्क किया है। ओके, 1945 में यूएस ने ड्रॉप किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर वॉर प्लेन का नाम पूछें तो वो नाम है एनोला गे। ऑलराइट, और बॉम्ब का नाम है लिटिल बॉय नाम है जो 6 अगस्त को फेंका गया था। और जो 9 अगस्त को फेंका गया था उसका नाम था फैट बॉय, जो नागासाकी में गिराया गया था। ओके, रीज़न मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ ये क्यों हुआ था। ओके, बिकॉज, और उस समय पूछा जा सकता है ये किस प्रेसिडेंट ने मतलब अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ होम इट ऑल टुक प्लेस, तो उनका नाम है हेनरी ट्रूमैन, यूएस प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन, उनके अंतर्गत ये हुआ था। बहुत ही सीक्रेटिव मिशन था, यहाँ तक कि जो पायलट्स, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो पायलट्स लेके गए थे ना बॉम्ब, उनको तक नहीं पता था वो क्या ड्रॉप करने जा रहे हैं। इतना ड्रेडफुल था ये। ओके, इतना सीक्रेटली हुआ था। और जापान से यूएस बार बार कह रहा था सरेंडर करने, वो नहीं मान रहे थे। यूएस ने कुछ अदर बॉम्बिंग्स भी की थी, जैसे बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो हुई थी, आई थिंक मार्च 10 1945 को, वो भी काफ़ी ड्रेडफुल थी। उसमें भी 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पर एक्चुअली हिरोशिमा का इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया कि लोग उसको भूल गए। पर उस इंसिडेंट, टोक्यो की बॉम्बिंग के बाद भी जब जापान नहीं माना तो फिर फाइनली एटम बॉम्ब से अटैक किया गया था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। मैं पायलट्स तक को नहीं बताया गया था, इतना सीक्रेटली ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन ने काम किया था।
जो पायलट्स ड्रॉप करने जा रहे थे उनको तक नहीं पता था, उन्हें बस ये बताया गया था कि यही जो बॉक्स आपको प्रिपेयर करके दिए जा रहे हैं आपको ड्रॉप करना है, उनके लिए मतलब ये लाइक ये छोटे मोटे कोई बॉम्ब होंगे जो वो कंटिन्यू कर पा रहे थे। और कहा जाता है कि जो पायलट था जिसने ड्रॉप किया था बॉम्ब, ऑलराइट, जब वो ड्रॉप करके लौट रहा था तो उसने जो डिस्ट्रक्शन देखा, मतलब अपनी आंखों से जो उसने डिस्ट्रक्शन देखा हिरोशिमा में, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मेंटल इम्पैक्ट उस पर लाइफ टाइम रहा। जब तक वो ज़िंदा रहा वो मतलब, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि मैं इतना डिस्ट्रक्शन कर दूँगा। इस हद तक ये डिज़ास्टर्स था। ऑलराइट, इसी से रिलेटेड हम, क्योंकि जापान का इसमें काफ़ी ज़्यादा जिक्र है, तो जापान से रिलेटेड हम कुछ न्यूज़ को भी कवर करेंगे। ओके, इंडिया और जापान ने रिसेंटली मैरीटाइम पार्टनरशिप में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। कहाँ पे की थी? अंडमान सी में। आपसे जगह पूछी जा सकती है, ठीक है। जापान पहली बार नाटो समिट में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, रिसेंटली जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड दिया है। किसको दिया है? नारायण कुमार को दिया है। ओके, यूएनएससी में जैसे कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी सिलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए। 2023-24 के लिए किनको सिलेक्ट किया गया है? तो वो कंट्रीज़ हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। ये नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्टेड हैं। ओके, इंडिया और जापान की जॉइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, उसने एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, ये जॉइंट एक्सरसाइज होती है इंडिया जापान के साथ। फॉर्मर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, उनको नेताजी अवार्ड दिया गया 2022 में। इनका एसासिनेशन हो गया था लास्ट ईयर। शिंजो अबे को ही क्रेडिट दिया जाता है क्वाड फॉर्मेशन का, QUAD, क्वाड। ओके, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया है, जापान है, US है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑलराइट, और क्वाड की अगर समिट पूछी जाए 2023 की कहाँ पर हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में। और पूछा जाए नेक्स्ट शेड्यूल 2024 की कहाँ होगी, तो 2024 की होगी इंडिया में। दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, और जापान ने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला डुअल मोड व्हीकल भी इंट्रोड्यूस किया है। ऑलराइट, और हिरोशिमा से रिलेटेड फैक्ट बात क्या है? हिरोशिमा में नेक्स्ट G7 समिट होगी नेक्स्ट ईयर 2024 में, G7 समिट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताना भूल गया था मैं। ऑलराइट, तो चलिए इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। हमने हिरोशिमा डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है ये जाना, हमने हिरोशिमा डे के हिस्ट्री को जाना, हिस्ट्री को देखा। ऑलराइट, हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया। हमने जापान से रिलेटेड करंट फैक्ट्स को, जो जापान क्यों करंटली न्यूज़ में है, उसको डिस्कस किया। और भी जो हमारे जापान के साथ इंगेजमेंट्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, क्वाड, उसको हमने डिस्कस किया। ऑलराइट, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।